एवरीवन, वीडियो के थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग बेसिकली किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टुडेज क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर a, a+2 फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a। यहाँ पे बहुत बच्चे को डाउट होता है कि वैल्यू और ब्रैकेट में s क्यों लिखा रहता है। अगर a का वैल्यू एक एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे तो वैल्यू, और अगर a का एक से ज़्यादा वैल्यू यूज करता है तो वहाँ पे हमको ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, तो वहाँ पे वैल्यूज लिखना चाहिए सो दैट यहाँ पे ब्रैकेट में s लिखा रहता है। पढ़ेंगे कैसे? फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 2 एंड हैज डायमीटर 8 यूनिट्स। जो आपका डायमीटर है सॉल्यूशन पार्ट में, जो आपका डायमीटर है वो आपका कितना गिवन है? वो आपका गिवन है 8 यूनिट्स। और जो आपका रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बेसिकली रेडियस r क्या होता है? d/2, दैट मीन्स 8/2, दैट मीन्स कि 4 यूनिट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो सर्कल होता है वो क्या होता है? ये बाउंड्री ही हमारा सर्कल होता है और ये अंदर एक सेंटर। इसके डेफिनेशन क्या है? सर्कल का बेसिकली डेफिनेशन क्या है? सर्कल का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट from a fixed point, एक फिक्स पॉइंट से बेसिकली क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पे हो। मैंने ये फिक्स पॉइंट मार्क कर दिया, लेट्स से ये O है तो इससे फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स डिस्टेंस हो जाएगा R, ये मतलब R होता है। ये फिक्स डिस्टेंस पे जितना भी एक प्लेन में इन अ प्लेन अगर मैं ये इन अ स्पेस बात कर दूं तो ये सेम डेफिनेशन हो जाएगा इसके लिए स्फीयर के लिए। स्फीयर के लिए क्या है? स्फीयर का सेम डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ स्पेस। ओके, सो ये हमारा इसके फिक्स डिस्टेंस पे जितना भी एक प्लेन में पॉइंट है उस सबको कलेक्ट कर लिए। तो ये कलेक्ट करने के बाद ये जो फॉर्म हुआ, जो फिगर फॉर्म हुआ, उस फिगर को हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो ये हमारा सेंटर, और जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट उसको बोलते हैं सेंटर। तो ये जो फिक्स पॉइंट है उसको वो है हमारा सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है दैट मीन्स कि ये हमारा फिक्स डिस्टेंस है। इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाय r। चलो ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल आर a, a। तो जो O होगा, जो आपका O है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, a+2। सेंटर यही। फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू। सर्कल किससे पास होके जा रहा है? 4, 3। तो आप 4, 3 यहाँ भी ले सकते हो, 4, 2। तो 4, 2 यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी कहीं भी रैंडमली ले सकते हो, उसके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो वही फिक्स डिस्टेंस मिलेगा, और वही फिक्स डिस्टेंस मिलेगा तो मतलब ये भी रेडियस से आ रहा है। और रेडियस का ऐसे में डिफिनेशन क्या होता है? रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो ये हमारा रेडियस है। कोई भी पॉइंट सर्कल पे ले, उसको सेंटर से ज्वाइन करें तो वो रेडियस फॉर्म होगा, दैट्स इट। तो रेडियस, और लेट्स से ये हमारा जो पॉइंट है वो A है। तो जो अगर हम बाय डिस्टेंस फार्मूला अगर हम यूज करके पहले डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके OA फाइंड करें तो क्या होगा? तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप किसी को x1 किसी को y1 ले सकते हैं। तो मैं इसको बेसिकली इसको x1 y1 कंसीडर करो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो a+2 - 2, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और इसको x2, y2 कंसीडर करो। तो x2 - x1 की जगह पे क्या हो जाएगा? x2 का वैल्यू है आपका a, तो a - 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2, दैट मीन्स कि a+2 माइनस में 2 y1 का वैल्यू। आप अगर इसको x2 y2 और इसको x1 y1 कंसीडर किए रहते तो हमको 2 में से a+2 को सब्ट्रैक्ट करना होता, और समटाइम्स कोई बच्चा ये लिख देता है जो कि बिल्कुल गलत है। टोटल को सब्ट्रैक्ट करते समय ये लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए शुरू में ही आप सही से लेट करो। तो ये हो गया आपका a - 4 का होल स्क्वायर। लेट्स ओपन इट।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 2 कैंसिल तो ए स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या आया 2a स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8a प्लस में 4 4 जा 16। और जो OA है वो हमारा रेडियस है, जो OA है सिंस जो OA है वो हमारा रेडियस है। सो ये वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 जो कि इक्वल था OA के, और OA हमारा R के इक्वल है। सो हमारा ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, R वैल्यू क्या है 4, तो 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इस इधर रूट रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और इधर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर इधर सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर माइनस 8a प्लस में 16, और इस साइड से 16 को इधर मूव कराओ तो बेसिकली माइनस में हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं तो 0 बचा, 16 कैंसिल, तो आपके पास है 2a स्क्वायर माइनस 8a इज इक्वल टू 0। तो 2a कॉमन तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट व्हेनेवर 0 हो तो इधर 1 इज 0, इफ a इंटू बी इज 0 तो इधर a 0 और b 0 होगा। ये हमेशा याद रखने वाला पॉइंट। तो 2a, दो का प्रोडक्ट 0 है तो 2a 0 होगा, या फिर a माइनस 4 0 होगा। इट मीन्स 2a 0 मीन्स a बराबर 0/2, और 0 बाई एनी नॉन जीरो नंबर इज 0, सो a का वैल्यू 1 आया, और ये a का वैल्यू सेकेंड आ जाएगा b। हेंस आपका a का दो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, एक 0 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू एग्जिस्ट किया तो वहाँ पे वैल्यूज होना चाहिए था, तो इसलिए वो दोनों को लेकर कवर करना है कि एक वैल्यू आएगा तो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, और दो वैल्यू आएगा तो वैल्यू, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है। इसका बेसिकली क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ग्रामेटिकली वैल्यू और वैल्यूज, इसको पढ़ेंगे, या तो वैल्यू होगा या वैल्यूज। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।